आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं। दीवार पर लगा एक स्विच दबाया और झट से पूरे कमरे में रोशनी हो गई। ये पूरी प्रक्रिया कितनी आसान और आम सी लगती है ना? लेकिन सच बताऊं तो इस साधारण से स्विच के पीछे एक बहुत ही विशाल, जटिल और छिपा हुआ बुनियादी ढांचा काम कर रहा होता है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। तो आखिर इस स्विच के पीछे की असली कहानी क्या है? हमें लगता है कि बिजली तो बस दीवार के अंदर मौजूद है, हमेशा हमारे लिए तैयार। लेकिन असल में ये ऊर्जा के रूप बदलने की एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली रिले रेस है। और यही वो दौड़ है जो हमारे आधुनिक अस्पतालों की, जीवन रक्षक मशीनों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और हमारे घरों को चौबीसों घंटे रोशन रख रही है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम इस पूरी यात्रा को क्रम से समझेंगे। शुरुआत करेंगे द स्पार्क यानी उत्पादन से, फिर देखेंगे ट्रांसमिशन की रिले रेस, उसके बाद घरों तक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रियल टाइम बैलेंसिंग की चुनौती और अंत में बात करेंगे ग्रीन फ्यूचर यानी हरित भविष्य की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भाग 1, द स्पार्क यानी ऊर्जा को पावर में बदलना। यहां सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि बिजली कभी भी हवा से या शून्य से पैदा नहीं होती। इसे बनाने के लिए कच्चे माल को एक बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट का ये काम सच में बहुत ही तेज और ऊर्जा से भरा होता है। होता यह है कि सबसे पहले कोयले के विशाल भंडारों से कोयला लाकर एक बड़े से बॉयलर में जलाया जाता है, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। इस अत्यधिक गर्मी से पानी को उबाला जाता है, जो एकदम हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप में बदल जाता है। फिर ये भाप भारी भरकम टरबाइन के ब्लेड से पूरी ताकत से टकराती है, जिससे टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है और अंततः यही टरबाइन एक बहुत बड़े जनरेटर को घुमाता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जनरेटर के अंदर का असली जादू आखिर है क्या, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब जनरेटर के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक तांबे की कॉइल के बीच तेजी से घूमता है, तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस फील्ड के बदलने से कॉइल के अंदर मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं और वहां अचानक एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। इस बात पर थोड़ा रुक कर विचार करते हैं। बिजली कोई जादू नहीं है, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स की एक हाई स्पीड रेस है। भौतिक विज्ञान का ये तथ्य सच में विस्मयकारी है। वो अमूर्त सी ऊर्जा जिसे हम केवल महसूस करते हैं या सिर्फ रोशनी के रूप में देखते हैं, दरअसल एक बहुत ही भौतिक प्रक्रिया है जिसमें अनगिनत छोटे छोटे कण लगातार दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ कोयला ही बिजली बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। हाइड्रो पावर में ऊंचाई से गिरता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प चुनौती यह है कि यह पूरी तरह बारिश के स्तर पर निर्भर है। गर्मियों में सूखा पड़ने या पानी कम होने से बिजली का उत्पादन गिर सकता है। विंड एनर्जी में हवा टरबाइन को घुमाती है। और इन सब में सबसे दिलचस्प है सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर पैनल सूरज की रोशनी को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। मतलब इसमें टरबाइन घुमाने के उस पूरे झंझट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब चलते हैं हमारे दूसरे चरण पर, भाग 2, द रिले रेस या विशाल दूरियों पर विजय प्राप्त करना। पावर प्लांट आमतौर पर शहरों से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ऊर्जा को बिना नष्ट हुए मीलों दूर भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम दो बिल्कुल विपरीत स्थितियों को एक साथ देखते हैं। पावर प्लांट से बिजली निकलते ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा देते हैं। ये अत्यधिक वोल्टेज बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब बिजली लंबी दूरी के टावरों से गुजरती है, तो ये गर्मी के रूप में होने वाले ऊर्जा के नुकसान को रोकता है। फिर शहरों के पास पहुंचकर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसी भयानक और खतरनाक वोल्टेज को घटाकर सुरक्षित 220 वोल्ट कर देते हैं, ताकि ये हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित बन सके। यहां से हम प्रवेश करते हैं तीसरे चरण में, भाग 3, द रियल टाइम बैलेंसिंग एक्ट, ग्रिड की सबसे बड़ी चुनौती। पर्दे के पीछे एक लगातार चलने वाला नाजुक खेल हो रहा है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजली को बड़े पैमाने पर स्टोर करना बेहद मुश्किल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस पल पावर प्लांट में बिजली बन रही है, ठीक उसी पल वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी हो रही है। पावर प्लांट्स को इंसानी मांग के अनुसार हर एक सेकंड अपने उत्पादन को घटाना या बढ़ाना पड़ता है। ये एक ऐसा निरंतर चलने वाला संतुलन है जिसे हर पल, हर सेकंड बनाए रखना ही होता है। और इसी संतुलन के खेल से जुड़ी है वो चीज जो हम सबको कभी ना कभी बहुत परेशान करती है, पावर कट। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अचानक मांग का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, खराब मौसम या लाइनों में कोई तकनीकी खराबी आ जाना।
लेकिन कभी-कभी पूरे सिस्टम को फेल होने या एक बहुत बड़े ब्लैकआउट से बचाने के लिए ग्रिड को जानबूझकर किसी एक क्षेत्र की बिजली काटनी पड़ती है। ये एक कड़वा लेकिन जरूरी कदम होता है ताकि पूरा का पूरा ग्रिड कोलैप्स होने से बच जाए। हमारा चौथा विषय है भाग 4 द फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी, एक बहुत ही आवश्यक बदलाव। कोयले को जलाने से होने वाली भारी पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए रिन्यूएबल्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ये जो वैश्विक बदलाव हो रहा है वो अब बिल्कुल अनिवार्य है। इसका सबसे बेहतरीन और जमीनी स्तर का उदाहरण भारत के कई ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है, जहां अब तेजी से सोलर पैनल अपनाए जा रहे हैं। ये पैनल ना सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा दे रहे हैं बल्कि दूर दराज के गांव को सीधे तौर पर रोशन भी कर रहे हैं, जो कि सच में कमाल की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही गहरे विचार का निर्माण करता है। बिजली अपने आप में कोई स्रोत नहीं है, ये केवल एक माध्यम है जो ऊर्जा के विभिन्न रूपों को उपयोगी बनाता है। ये समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बिजली बचाते हैं तो असल में हम सिर्फ अपना बिजली का बिल कम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम धरती के उन सीमित कच्चे संसाधनों को बचा रहे होते हैं जिन्हें जलाकर वो बिजली बनाई गई है। और यहीं पर हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकता है। यदि हम अपने बुनियादी कच्चे ऊर्जा स्रोतों को ही पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो हमारी उंगलियों पर मौजूद इस शक्ति का क्या होगा? अगली बार किसी गैर जरूरी उपकरण का स्विच बंद करते समय इस सवाल पर विचार करना एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा में हमारा पहला कदम हो सकता है।